अगर एक भीड़ के कहने के आधार या भीड़ के डिमांड के आधार पे अगर हम लोग सारा चीज़ पूरा करने लगे, तब तो ये मान के चलिए फिर तो ऐसा होना चाहिए कि नियुक्ति को भी छोड़ देना चाहिए, वो एग्ज़ाम नहीं लेना चाहिए। 5 लाख लोग जो फॉर्म भरते वो चुनाव करते कि हाँ ये 2000 का चुनाव करके नौकरी दे दो, बाकी लोग को हटा दो। हम लोग सब आपस में ही कंट्रीब्यूट करके उसके बाद ये व्यवस्था कर रहे हैं। जोहार, इस वक्त मैं झारखंड सचिवालय के बाहर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खाने का वितरण किया जा रहा है। ये खाने का जो अरेंजमेंट है वो जेएसएससी सीजीएल पास किए हुए वो अभ्यर्थी जो नौकरी कर रहे थे और जिन्हें अचानक से एग्ज़ाम रद्द होने के बाद नौकरी से हटा दिया गया, उन्होंने व्यवस्था की है। यहाँ जंतर मंतर वाला हाल नहीं है, यहाँ जयपाल सिंह स्टेडियम वाला हाल नहीं है कि स्विगी और जोमेटो से ऑर्डर आ रहे हैं। ये खुद यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए डटे हुए हैं और साथ में खाने की भी व्यवस्था की गई है। लंबी लाइन है और हमारे साथ यहाँ पर रुपेश जी हैं जो कि बताएंगे कि ये व्यवस्था किस तरह से की गई। रुपेश जी, क्या कुछ कह रहे हैं? यहाँ पर खाने की व्यवस्था भी आपने शुरू कर दी है? हाँ, ये कल से हमारा ये व्यवस्था चल रहा है, लगातार चल रहा है। और वही दोपहर का खाना कल भी खाने का व्यवस्था था, आज भी है। हम लोग सब आपस में ही कंट्रीब्यूट करके उसके बाद ये व्यवस्था कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ हमने जंतर मंतर देखा, वहाँ पर छात्रों का प्रोटेस्ट देखा, वहाँ लोग ऑर्डर कर रहे थे। जयपाल सिंह स्टेडियम में भी मतलब जैसा हमने जाना है कि रोज लगभग 1 लाख रुपए तक के ऑर्डर वहाँ पर पहुँच रहे थे। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। अब जो है आप है यहाँ पर चावल है, दाल है और सब्जी है, उसकी व्यवस्था आप लोगों ने की है। तो ये मतलब क्या कुछ आप सोच रहे हैं अपनी नौकरी को लेकर के और इन सब चीज़ों को लेकर के? बस हम लोग का ये है कि सरकार का एक तुगलकी फरमान के कारण हम लोग कल तक जो अपने कुर्सी पे थे वहाँ से हम लोग सड़क पे आ गए। अब हमारे पास और कोई ये लड़ाई के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। तो ये बस हम लोग अपना लड़ाई ये चल रहा है। अब उसके लिए जैसे भी जो भी तरीका से हो। अब एक चीज़ बताइए कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भी अभ्यर्थी थे, जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी में अनियमितताओं का विरोध कर रहे थे। अनियमितताएं हुई हैं, ये हर कोई जानता है। सरकार ने कहा कि हम जांच करेंगे, छात्र नहीं माने, फिर सरकार को छात्रों के सामने झुकना पड़ा। तो ऐसे में सरकार कितनी दोषी? सरकार दोषी बस इसी में है कि जब कोर्ट का ऑर्डर ये आया था, हम लोग का जो भी ज्वाइनिंग मिला है उसमें कोर्ट का उसमें सरकार हम लोग को ज्वाइनिंग नियुक्ति भले दी है, लेकिन उसमें कोर्ट का भी ऑर्डर मेंशन था। और उसमें ये था कि अगर कोई भी अभ्यर्थी अगर गलत पाया जाएगा, अगर दोषी पाया जाएगा, तो उसे नियुक्ति से बाहर किया जाएगा, नौकरी से बाहर निकाला जाएगा और साथ ही उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है। और हर एक इंडिविजुअल कैंडिडेट के ज्वाइनिंग लेटर में ऐसा लिखा हुआ है। तो जांच चल रहा है ना। सरकार जब तक जांच नहीं करती है तब तक ये रद्द करने का फैसला कैसे कर सकती है? ये तो आप ही के जैसे अभ्यर्थी थे जो वो एग्जाम लिख रहे थे, उनकी ही मांग थी। तो वो लाखों में थे, आप हजारों में हैं। ये चीज, हाँ, वही चीज को, यही तो हमारा दुर्भाग्य है ना कि हम लोग भीड़ तंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर एक भीड़ के कहने के आधार या भीड़ के डिमांड के आधार पे अगर हम लोग सारा चीज़ पूरा करने लगे, तब तो ये मान के चलिए फिर तो ऐसा होना चाहिए कि नियुक्ति को भी छोड़ देना चाहिए, वो एग्ज़ाम नहीं लेना चाहिए। 5 लाख लोग जो फॉर्म भरते वो चुनाव करते कि हाँ ये 2000 का चुनाव करके नौकरी दे दो, बाकी लोग को हटा दो। अभय कुमार तिवारी जो खुलासे कर रहे हैं वो सब अखबार में तो आप पढ़ ही रहे होंगे, प्रभात खबर में भी पढ़ रहे होंगे, जो रोज नए जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी को लेकर के जो खुलासे हो रहे हैं, उसको देख करके जो अभ्यर्थी जिनकी नौकरी नहीं लगी है उनके मन में क्या गुजर रहा हो? वो जांच का विषय है। जांच हम जितने भी यहाँ पे सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं, सब में से शायद ही कोई होगा जो जांच के खिलाफ है कभी भी। वो सीधा हमारा मांग यही था कि सरकार को अगर लगता है कि सीआईडी हमारी राज्य की एजेंसी, जांच एजेंसी सीआईडी अगर सक्षम है तो सीआईडी से जांच करवाए। अगर सरकार को लगता है कि सीआईडी के अलावा कोई न्यायिक जो रिटायर्ड जज या कंटिन्यू जो जज हैं उनकी अध्यक्षता में कोई न्यायिक समिति बना के जांच करवाना है तो वहाँ से जांच करवा ले। और अगर राज्य सरकार को ये भी लगता है कि हमारी एजेंसियां सक्षम नहीं है जांच करने में, तो फिर केंद्र की एजेंसी को दे जांच। लेकिन जांच करने के बाद उस जांच के आधार पे कोर्ट के माध्यम से जो भी नियुक्ति रद्द करना है वो करे, भीड़ तंत्र से न करे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब जो होना था सरकार ने वो तो कर दिया। अब कोर्ट का रुख आप लोगों ने किया, आज वहाँ पर कुछ है पिटीशन वगैरह कुछ भी? आज एक तो नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि हाँ जेपीएससी, आज जो सुनवाई है वो जेपीएससी जो रद्द हुआ है उसके रिगार्डिंग कुछ है। हमारे तरफ से कुछ हाँ वो फैलाया जा रहा है, जो नैरेटिव जो पिछला 24 दिन से फैलाया जा रहा था। इनफैक्ट पिछला
साल डेढ़ साल से जेएसएससी सीजीएल के खिलाफ नैरेटिव चलाया जा रहा है, उसी का एक हिस्सा आज वाला भी है। क्योंकि हमारे तरफ से जो भी कार्य किया जा रहा है न्यायिक वाला काम, वो हमारी एक अलग टीम देख रही है और उनको पता है। आज कोई सुनवाई नहीं, आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड कोई सुनवाई नहीं है, वो हमारा प्रोसेस चल रहा है, वो देखा जाएगा। लेकिन हमारा यह है कि सरकार अगर गलत तरीके से अगर कोई फरमान जारी की है तो हमारा आंदोलन और हमारा जो प्रोटेस्ट है वो इस आधार पे है कि सरकार इस टाइप से भीड़ तंत्र के कहने पे कोई भी डिसीजन न ले, किसी राजनीतिक दबाव में आके कोई फैसला न ले। एक बात और जानना क्योंकि ये चाहूँ, गलत नैरेटिव जा रहा है आगे। एक बात और जानना चाहूँ, आप इसी मंत्रालय में काम कर रहे हाँ, थे? ये जो वहाँ प्रोजेक्ट भवन जो बिल्डिंग जो दिख रहा है झारखंड मंत्रालय, उसी में मैं फूड सप्लाई विभाग में कार्यरत था। शाम को 6 बजे तक आपने काम किया, परसों 17 तारीख को। 17 तक, और वही हम लोग अपना रिजल्ट पता चला, आनंद फानन में पता चला कि आनंद फानन में एक मीटिंग रखा गया है, कैबिनेट मीटिंग रखा गया है। तो और ये भी पता चला कि ये हम सीजीएल से रिलेटेड ही मुद्दा पे है। तो इस कारण से हम लोग वहीं जुटे हुए थे। 9 साढ़े 9 बजे तक लोग वहाँ पे, गर्ल्स थी, सारे लड़के थे, सब वहाँ पे खड़ा थे। नेपाल हाउस से जो हमारे सहकर्मी थे वो लोग भी सब आके बाहर लाइन में खड़े थे कि सरकार हमारे पक्ष में कुछ, और हमारे पक्ष में भी नहीं, जो न्याय संगत है वैसा कुछ डिसीजन लेगी। लेकिन इसमें कहीं से ये न्याय संगत है नहीं। उस दिन के बाद 18 तारीख को सुबह जब हुई तो क्या महसूस किया आपने, और उसके बाद फिर ऑफिस आने की कोशिश की क्या? ये उसका त्वरित एक्शन आप लोग को तुरंत जैसे ही आया वो दिखा होगा, ठीक है। त्वरित में हम लोग को जो भी हो गए थे आक्रोशित हुआ, उसके पीछे का कारण पता ही है। क्योंकि हम लोग आज सड़क पे अगर आए हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है। सरकार का एक योगदान अहम है, वो अलग चीज़ है। उसके अलावा भी चाहे वो राजनीतिक दलों का कुछ हो या वो कहीं, मतलब हर कोई उसके लिए दोषी है अगर हम लोग आज सड़क पे है। क्योंकि उस भीड़ तंत्र का साथ हर किसी ने दिया है, किसी न किसी रूप में, अपना फ़ायदा उठाने के लिए, अपना फ़ायदा देखने के लिए। चाहे वो कुछ हद तक जिम्मेदार मीडिया हो, कुछ हद तक जिम्मेदार कोई राजनीतिक पार्टी हो, या कुछ भी हो। देखिए, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी लंबी भीड़ है, और ये वही अभ्यर्थी थे जिन्होंने जेएसएससी सीजीएल की नौकरी पास की और विभिन्न पदों पर पदस्थापित थे। मगर 17 तारीख को जो सरकार ने बैठक करके जो फैसला लिया कि टीडीपीएल द्वारा ली गई सारी परीक्षाएं और जेएसएससी सीजीएल को रद्द किया जाएगा, उसके बाद से ये आंदोलनरत हैं। ये झारखंड सचिवालय के बाहर का ये दृश्य है। ये खाना बांट रहे हैं। यहाँ पर स्विगी जोमेटो की व्यवस्था नहीं है, लोग खाना नहीं भिजवा रहे हैं। इन लोगों ने खुद ही पैसे देकर जमा करके एक साथ में यहाँ व्यवस्था की है। चावल है, दाल है, आलू की सब्जी है, और दिन भर यहीं पर ये डटे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के हमने जो अभ्यर्थियों से जो बात किया, उसमें जो चीज़ें सामने निकल कर के आई, इनका कहना है कि सरकार ने सिर्फ भीड़ की बात सुनी। एक तरफ 1000 लोग थे, सरकार ने सिर्फ भीड़ की बात सुनी। एक तरफ 1000 लोग थे तो दूसरी तरफ लाखों छात्र थे। अब ऐसे में फैसला क्या होगा और कब तक होगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये अपनी कानूनी लड़ाई लड़ने को भी तैयार हैं। और यहाँ का जो माहौल है वो भी कोई जंतर मंतर और जयपाल सिंह स्टेडियम से कम नहीं है। हालांकि 2000 छात्र होंगे यहाँ पर, लेकिन हर कोई परेशान है कि एक रात में उनसे सरकारी नौकरी छिन गई। अब आगे क्या करें, ये कानून का रास्ता इख्तियार करने जा रहे हैं। सरकार पर तुगलकी फरमान थोपने का आरोप लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि जब ये कोर्ट में जाते हैं तो इस मामले को कोर्ट किस तरह से देखती है, क्योंकि पहले से ही जेएसएससी सीजीएल को लेकर के कई मामले कोर्ट में चल रहे हैं। कोर्ट ने कंडीशनल नियुक्ति भी इन्हें दी थी। तो अब सारा कुछ है वो कोर्ट के डिसीजन पर निर्भर करता है कि आगे इनके साथ क्या होगा। फिलहाल इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, हमारे साथ कपिल। हमें दीजिए इजाज़त, मगर जुड़े रहे प्रभात खबर झारखंड के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।